Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So let's start. See, what is difference between linking and helping verb? ठीक है, देखो helping verb identify करना बहुत easy है. Helping verb के साथ हमेशा क्या होगा? कौन सा verb होगा? Main. Yes. Main. It Main is verb. followed by main verb. ठीक है. लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है तो वो क्या हो सकता है? मेन वर्ब भी हो सकता है, मतलब एक्शन वर्ब भी हो सकता है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है. नाउ सी हाउ. आई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग एंड लिंकिंग वर्ब. ठीक है. आई एम अ गर्ल. अ गर्ल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सब्जेक्ट क्या है? आई को. मीन्स उस किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में. तो यहाँ पे एम है विदाउट एनी मेन वर्ब, बिना किसी मेन वर्ब के. तो ये क्या है यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब. ये आई और अ गर्ल को क्या करता है? लिंक करता है. मैं एक लड़की हूं तो ये क्या बता रहा है? उसके स्टेट बता रहा है. ठीक है, तो ये इसको लिंक कर रहा है. आई एम स्विमिंग एट द पूल. देखो हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोड बाय मेन वर्ब. ठीक है, और ये किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसकी? आई की. सेम थिंग इज गोइंग ऑन बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी है. सो इट इज अ हेल्पिंग वर्ब. शी इज स्मॉल बट स्वीट. ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. स्मॉल बट स्वीट. कौन है स्मॉल और स्वीट? शी. इज यूज विदाउट एक्शन वर्ब. बिना एक्शन वर्ब के, बिना मेन वर्ब के इसको यूज किया गया है. सो इट्स एन लिंकिंग वर्ब. अब देखो सेंटेंस में शी इज क्या कर रहा है? शी और स्मॉल बट स्वीट वर्ड को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है. ठीक है, अगर हम इसको ये देखें, शी स्मॉल एंड स्वीट. ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको लिंक कर रहा है. इन दोनों, इस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन कर रहा है. तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है. ही इज जॉगिंग अराउंड द ब्लॉक. वो ब्लॉक के चारों तरफ जॉगिंग कर रहा है. तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? इज यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? ये दिखाने के लिए कि जॉगिंग हो रही है. ठीक है, ही इज जॉगिंग, वो जॉगिंग कर रहा है. तो ये किसको हेल्प कर रहा है? इज सिर्फ जॉगिंग को हेल्प कर रहा है. पूरे सेंटेंस में इसका देखो, इसका यहाँ पे क्या रोल है? क्या ये इज ही के लिए यूज किया गया है? ये अराउंड द ब्लॉक के लिए यूज किया गया? ये किसके लिए यूज किया गया है? एक्शन वर्ब के लिए यूज किया गया है. ही इज जॉगिंग. कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Still you have doubt beta, just let us know. ठीक है, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर. देखो वी और ब्रदर एंड सिस्टर ये क्या कर रहा है? देखो ये इसको सिर्फ ज्वाइन कर रहा है, लिंक कर रहा है. ब्रदर एंड सिस्टर कौन? वी आर. लेकिन इन दिस सेंटेंस टिम एंड जिम आर प्लेइंग एट द बॉल. आर प्लेइंग बॉल.
टिम एंड जिम आर प्लेइंग बॉल, बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है। अब ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दिस आर, क्या ये आर बॉल के लिए यूज किया गया है, ठीक है। टिम एंड, देखो अगर यहाँ पे होता प्लेइंग नहीं होता, टिम एंड जिम आर बॉल, ठीक है। लेट्स सपोज ये पर्सन के नाम नहीं है, ये बॉल के नाम है, टिम बॉल है और एक जिम बॉल है। टिम एंड जिम आर बॉल, वे बॉल हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होता, ठीक है। ये आर क्या करता, टिम और जिम को बॉल के साथ ज्वाइन करता। लेकिन जब हमने इसको प्लेइंग वर्ब के साथ यूज किया, दैट मीन्स हमने जब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज किया आर प्लेइंग, तो ये आर किसके लिए यूज किया गया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज किया गया है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He was taller than his dad, वो बड़ा है उसके डैड से। इट्स अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये टॉलर एंड ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ही को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों was इन दोनों को लिंक कर रहा है, ठीक है। She was talking on the phone, ठीक है। अब आप अगर मेन वर्ब हटा देते हो, she was on the phone, ठीक है, वो फोन पर थी, तो ये फोन पर थी किसके बारे में बताया, शी के बारे में बताया, देन इट्स अ लिंकिंग वर्ब। लेकिन अब जब आप यहाँ पे इसको टॉकिंग वर्ड, शी वाज टॉकिंग, अब ये क्या बता रहा है, ये वाज किसके लिए यूज किया गया है, टॉकिंग के लिए यूज किया गया है, ना कि शी के लिए यूज किया गया है। क्लियर? मेन वर्ब और सॉरी हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में देखो डिफरेंस क्या है, ये वाज, ये आर, ये इज, ये एम सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से ज्वाइन करते हैं, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहे हैं, ये इसको आर को इससे लिंक कर रहा है, ठीक है। ये इसके लिए यूज किया गया है, ये वॉज टॉलर देन डैड, ये कौन है वॉज टॉलर देन डैड, ये ही है, ये इन दोनों को सिर्फ लिंक करता है, इसका वर्क इतना है। लेकिन ये जो वॉज है, आई है, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको, स्विमिंग को। ये जॉगिंग किसको सपोर्ट कर रहा है, इसको। ये ही के लिए नहीं है, ये अराउंड द ब्लॉक के लिए नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, ma'am. अगर अभी भी आपको लगता है कि आप इन सेंटेंसेस को यूज करके भूल जाएंगे या फिर आपको नहीं समझ में आएगा, तो डू वन थिंग, इन सेंटेंसेस को आप अपने नोटबुक में लिखना, फिर ट्राई टू फाइंड आउट कि ये एम क्यों है, आर क्यों, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। क्लियर? अगर नहीं, अगर कंफ्यूजन रह जाता है ना, ट्राई टू राइट दिस सेंटेंसेस एंड then you find out, try to relate at that time, then it will be clear to you. Now we have some few things to discuss about. We did this last day ना, हमने ये शीट कर लिया था डोनट। Yes, ma'am. Okay, now see, now tomorrow it's your homework, you need to learn this, ये वाला पार्ट। ओके, ये दोनों डायग्राम नहीं लर्न होते, राइट डाउन इन योर नोटबुक, तब लर्न करो इसको। देखो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम फाइनाइट वाला पार्ट क्लियर करेंगे पहले। प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसको बोलते हैं मेन वर्ब, और कभी कभी आपको ये लेक्सिकल वर्ब भी मिल जाता है, ठीक है। ये चीजें याद होनी चाहिए, लेक्सिकल वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग, देखो वर्ब का ना यहाँ पे लिंकिंग नहीं पार्ट शो किया, यहाँ पे लिंकिंग है, ठीक है, ये वर्ब। अब ये वाली वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो फाइनाइट हुई या नॉन फाइनाइट हुई, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किसके पार्ट है, फाइनाइट वर्ब के पार्ट है। ओके, अब ऑक्सिलरी वर्ब है ना आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको अगर हम समझें, मॉडल्स आते हैं, प्राइमरी आती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। अब प्राइमरी भी तीन पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, प्राइमरी के तीन पार्ट होते हैं मॉडल्स, ठीक है। टू बी की फॉर्म होती है, टू डू की फॉर्म होती है, टू हैव की फॉर्म होती है। टू बी में इज, एम, आर, वॉज, वर। टू डू में डू, डिड, डज, डन, विल डू, ठीक है, ये सारे होते हैं। टू हैव, हैज, हैव, हैड, ठीक है, ये सारे हैव की फॉर्म होते हैं। मतलब अगर आप इसको ऐसे लर्न करो, बी की फॉर्म होती है, टू डू की फॉर्म होती है, टू हैव की फॉर्म होती है। इसमें 5 3 3 के पार्ट्स होते हैं, मॉडल्स होती हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है मॉडल वर्ब
किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी वर्ब। यस, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड नेम क्या है? हेल्पिंग Helping वर्ब। यस, मॉडल्स किसके अंडर आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप की होती हैं, मॉडल्स एंड प्राइमरी। प्राइमरी के तीन पार्ट्स होते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। ये लर्न हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, ये डायग्राम ड्रॉ करके लर्न कर लेना, बट मेक इट श्योर इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, अब देखो, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स। मेन वर्ब का क्या शो करती है? टेंसेस। मूड अभी नहीं करते, मूड बाद में करेंगे। वर्ब के मूड और वर्ब के फेसेस और वर्ब टेंसेस आल्सो और वॉइसेस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? मेन वर्ब में जो टेंस है, वॉइस है या फिर मूड है, मूड उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, टू बी की फॉर्म अभी हमने सिर्फ 5 पढ़ी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर। क्योंकि बी है तो बी वाली भी इसी में आ जाएंगी, बी, बीन, विल बी। ओके, हैव से जितने भी रिलेटेड है, हैज, हैव, हैड तो है ही, हैविंग और विल हैव। डू, डिड, डन, विल डू। ठीक है, सभी इसमें आ जाएंगी। अच्छा, इसको भी छोड़, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट नाउ। देखो, लिंकिंग वर्ब आर मेन वर्ब इन सेंटेंसेस। मेन वर्ब मतलब शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इज क्या है? यहाँ पे ये मेन वर्ब बन गई है। मेन वर्ब देखो, आपकी फाइनाइट वाली मेन वर्ब नहीं। ठीक है, इट इज क्या है? इज आती है किसमें? अच्छा, आई फॉरगॉट वन थिंग टू टेल यू, जस्ट 1 मिनट। आपके इस वाले पार्ट में ना, हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, हाँ, ये लिंकिंग वर्ब है। हमने कल डिस्कस किया था ना, कुछ वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। ठीक है, यस मैम। पार्ट होती है। इस पार्ट को छोड़ के बाकी ये सारी, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, और ये बाकी का सारा हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब अगर याद करनी, एक्शन वर्ब तो देखो इजीली लर्न हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स क्लियरली पता चल जाते हैं, मॉडल्स हैं। प्राइमरी वर्ब की ये 3 पार्ट्स आपने लर्न कर लिए कि बी की फॉर्म, टू की फॉर्म, हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन नाउ अब आपको कैसे याद रहेगा कि कौन से, अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया, बस ये याद कर लो कि ये बी वाली फॉर्म लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। तो आपको जो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट मिल गया, दिस वन, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म और ये बी की फॉर्म, ये क्या थी? आपकी प्राइमरी थी। ये क्या है? मॉडल्स हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या कॉमन है? बी की फॉर्म कॉमन है। ओके, और बाकी ये लिंकिंग वर्ब्स थोड़ी सी और होती हैं, जब हम इनको डिस्कस करेंगे देन यू विल कम टू नो दिस। ओके, तो ये वाला फंडा क्लियर है ना? बी वाली फॉर्म लिंकिंग भी हो सकती है और हेल्पिंग भी हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम इज यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, इज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? मैम मान लो इसके बाद अगर वो किसी चीज को लिंक कर रही है तो वो लिंकिंग वर्ब होगी। कि वो एक्शन है मैम, वरना ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, एक बात बताओ, मैम हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब होती है। हाँ, अगर यहाँ पे मेन वर्ब है साथ में तो ऑब्वियसली ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर इज है और यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? यस मैम। देखो बेटा, अगर आपकी इज है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज के साथ क्या होगी? यहाँ पे मेन वर्ब होगी।
अगर आपकी बी की फॉर्म वाली इनमें से वो मेन वर्ब यूज की गई है, शी इज प्लेइंग, शी इज डांसिंग, तो डांसिंग प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, तो वो क्या है, इज क्या बन गया वहां पे, हेल्पिंग वर्ब बन गया, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, मेन वर्ब को सपोर्ट करना। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे ये मेन वर्ब है ही नहीं, सिर्फ इज है, तो ये क्या बन जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। क्लियर? मैम Yes, लिंकिंग ma'am. कैसे बनेगी? मैम एक बार दोबारा समझाना। जस्ट 1 मिनट। देखो, लिंकिंग वर्ब का क्या होता है, लिंकिंग वर्ब सबसे पहले तो ये कॉमन है, आपको मोस्टली कंफ्यूजन इसमें होगा, लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, कंफ्यूजन किस में होगा, जो कॉमन है। ठीक है, कॉमन कौन सी है, बी की फॉर्म है। जब भी आपकी बी की फॉर्म आएगी तब आपको डिसाइड करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है या फिर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। एक तो आपका काम यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। क्लियर? अगर आपके मॉडल्स हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा आपको मेन वर्ब मिलेगी। ठीक है, जैसे इज है, इज यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, यहाँ पे हमने मेन वर्ब यूज की है, मेन वर्ब से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे मेन वर्ब यूज नहीं की है तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगा। यस मैम। अब क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, Yes, ma'am. दूसरा चीज देखो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा समझो। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो, शी इज ब्यूटिफुल। ओके, ये जो इज है किसको शो कर रहा है, किसको, ब्यूटीफुल कौन, ये, Beautiful को. तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है ना। ठीक है, Yes, ma'am. इन दोनों को लिंक कर रहा है। अब ये देखो, शी इज प्लेइंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लेइंग नहीं करते, अगर एक क्रिकेट, शी इज क्रिकेट, शी इज, अच्छा, अगर यहाँ पे आप प्लेइंग नहीं करते तो इज क्या है, क्या ये इज इसको लिंक कर रहा है, शी इज क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट है, या फिर आप इसको यहाँ पे कुछ और कर लो, शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, लिंक कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लिंक लिंक कर कर रहा है। हम कर रहे अब देखो, हमने प्लेइंग के साथ इज यूज किया, अब बताओ, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये इज किसको हेल्प कर रहा है, शी को कर रहा है या क्रिकेट को कर रहा है, नॉर्मल प्लेइंग का हेल्प कर रहा है। सिर्फ प्लेइंग को कर रहा है। ठीक है, हैं. अब ये प्लेइंग को कैसे हेल्प कर रहा है, क्यों हेल्प कर रहा है, ये बता रहा है, टेंस बता रहा है यहाँ पे, ये जो एक्शन हो रहा है ये किस टेंस में हो रहा है, यही तो बता रहा है ना। Yes, ma'am. ये जो एक्शन वर्ब हो रहा है इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, जो इसका टेंस है इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसलिए ये सिर्फ इसको, इसका रोल इस प्लेइंग तक है, और इसका रोल देखो, शी, ये इसको लिंक कर रहा है, ये इसका, इनको लिंक कर रहा है, इसका रोल इन दोनों से है, इसका सिर्फ मेन वर्ब से है। क्लियर दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ हियर वी हैव, ये डायग्राम लर्न कर लेना। डायग्राम में ये वाली फॉर्म आपकी लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। अब जो ये कंफ्यूजन है हो सकती है तो सिर्फ ये वाले पार्ट में ही होगी जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें भी आपको इजी है, अगर उसके साथ मेन वर्ब यूज की है तो वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब यूज नहीं की तो वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ओके,
मीनवाइल दिस वन, बी की फॉर्म्स लर्न कर लेना, बी की फॉर्म रट लेना, लर्न नहीं कर लेना, रट लेना। हैव की, डू की फॉर्म, ये बहुत छोटी चीज है, इनको रट लेना। अच्छा, इनके सब्जेक्ट्स, इनके साथ क्या यूज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला, आपको याद है? ही, शी, इट, दे। यस मैम। लर्न वो लाइन, फर्स्ट वाली लाइन प्रोनाउन वाली, यस ठीक मैम। है। अब ही को रखो, ही एम नहीं यूज होता, ही इज यूज हो सकता है, ही आर यूज नहीं होगा, ही वॉज नहीं होगा, ही वर नहीं होगा। तो ही के साथ कौन से यूज हो सकते हैं? ही इज, मैम ही मैम वॉज। एक के साथ यस बेटा, मैम क्लियर हो। नहीं, आई एम नॉट क्लियर, आप क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, आप जो सब्जेक्ट प्रोनाउन वाला लिस्ट है ना, उसको उठा के इन सब के साथ मैच करो, आप किसको किसके साथ यूज करते हो। बस वही मैचिंग है कि मतलब जो आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और उसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे। एक टॉपिक आपका ये है जो कि आपको छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाता है, राइट? यस। जूनियर क्लासेस में आपने खूब प्रैक्टिस किया है इसको। अब देखो, लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाती है, लिंकिंग वर्ब आर नॉट मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब कौन सी होती है? हेल्प, वो एक्शन वर्ब हो जाती है मेन वर्ब, ठीक है। वहां पे इंपॉर्टेंट प्लेइंग है, इज तो उसको सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, ये वर्ब ही यहाँ पे कौन सी है? इज है, इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं है, तो वो क्या बन जाती है वहां पे? ऑटोमेटिकली मेन वर्ब बन जाती है। देखो, ये वाला मेन जो मैं बोल रही हूँ ना, इस वाला मेन वर्ब, ये टाइप ऑफ मेन वर्ब वाला मेन नहीं है, खास जो वर्ड होता है ना, खास, ये वो वर्ड है, ठीक है। क्लियर और नॉट? यस मैम। यस मतलब देखो, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पे कौन सी है? यही है, जब एक ही वर्ब है तो वही तो मेन है ना, वही तो खास है। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब बोल रहे हैं ना, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे इन अब दो आ गई, अब एक होगी ना मेन, इनमें से मेन वर्ब कौन सी है? इंपॉर्टेंट कौन सी है? प्लेइंग है, उनको उसकी सपोर्टिंग कौन सी है? इज। क्लियर? लिंकिंग वर्ब आर फॉलोड बाय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये किसके पहले आती है, किसको फॉलो करती है? फॉलो मतलब उसके बाद आना, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं फॉलो मी, मींस आई एम गोइंग और आप मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है, दैट फॉलो। हेल्पिंग वर्ब आर ऑफन फॉलोड बाय प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, ये प्रिंसिपल वर्ब के मतलब मेन वर्ब से ये फॉलो होती है। मतलब लिंकिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लिंकिंग वर्ब्स, लिंक क्या करता है? सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है। हेल्पिंग वर्ब एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, जो वो एक्शन हो रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। एक्शन कौन सा? मेन वर्ब, मेन वर्ब का जो एक्शन हो रहा है सिर्फ उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। लिंकिंग वर्ब आर यूज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है वहां पे। हेल्पिंग वर्ब आर यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? आई एम अ गर्ल, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये किसको शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी चीज की स्थिति होना, वो क्या है? वो गर्ल है, वो क्या है? वो बॉय, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। Now we have some key terms to identify और we to remember for helping verb। देखो helping verb क्या करती है? helping verb होती है is playing, ठीक है, ये is है यहाँ पे आपका helping verb। यहाँ पे ये एक्सप्रेस करती है टेंसेस को। इन दिस जो मेन वर्ब है उसको, जैसे ये है सिंगिंग, सिंगिंग हो रहा है कब? टेंस, यहाँ पे किससे आपको टेंस का पता चल रहा है? किस वर्ब से आपको टेंस का पता चल रहा है? हेल्पिंग। देखो आपका
सिंग, सिंग की फॉर्म कौन सी होती है? सिंग, सैंग, संग। ठीक है, अगर ये वर्ब्स यूज की हैं तो आपको इससे टेंसेस का पता चल रहा है, लेकिन अभी इंग वर्ड यूज की है, ठीक है, तो इससे वॉज से आपको टेंस का पता चल रहा है, राइट? अगर सिंग्स है, शी सिंग्स, वो गाती है, तो आपको टेंस किससे पता चल रहा है? ये थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चल रहा है ना? यस, यस सर। ठीक है। और आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? आपको टेंस एक्सप्रेस करती है कि वो काम कब हो रहा है, ठीक है। कौन से काम? एक्शन वर्ब। जो मेन वर्ब है वो उसके बारे में, उसके टेंस को शो करने के लिए यूज होती हैं। देखो, बोंजो हैड इटन, बोंजो हैज इटन, ठीक है। तो आपको हैज और हैड वर्ब से टेंसेस का पता चल रहा है। ये वॉइस में भी। अच्छा, जब आप वॉइस चेंज करते हो तो क्या करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वहां पे? वर्ब होती है। यस और नो? आप एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस करते हो? ठीक है, टेंसेस, यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू पे अटेंशन टू द टेंसेस, ठीक है। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब अगेन एक्सप्रेसेस वॉइसेस, आपकी वॉइसेस चेंज करने में भी हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम वी विल डू इट टुमारो, और फ्रेजेस आल्सो एट लास्ट, ठीक है। देखो, वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा वर्ब, यस बेटा, देखो जब एक से, अब म्यूट कर लेते हो, अनम्यूट कर लेते हो। All of you mute yourself unless you are not supposed to answer. देखो, जब आप एक से ज्यादा वर्ब यूज कर लेते हो ना, सेंटेंसेस में एक से ज्यादा वर्ब यूज होती हैं, तो दोनों को हम, जैसे हैव बीन ड्रिंकिंग, अब ड्रिंकिंग आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इन दोनों वर्ब्स को, इतना पार्ट को क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। क्लियर? इज फिशिंग, ये पूरा क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया। वो पूरा पार्ट जो आपका वर्ब पार्ट है, सेंटेंस में जो पूरा पार्ट आपका वर्ब का पार्ट है, वो क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों अलग यूज किए गए हैं तो ये वर्ब फ्रेज नहीं होगा। वर्ब फ्रेज होगा जब कंटिन्यूअसली आपका पूरे सेंटेंस में इतना पार्ट है, उसमें 2 या 3 वर्ब्स इकट्ठी आ सकती है, मोर देन 1 वर्ब कैन बी देयर, ओके। नाउ यू नीड टू टेक केयर, कुड ऑफ, शुड ऑफ और वुड ऑफ, आपको ये यूज नहीं करना। वुड, कुड और शुड के साथ आपको ऑफ का यूज नहीं करना। नाउ कैन नॉट, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन हम अलग से करेंगे, इट्स अ टॉपिक ऑफ वन डे ओनली। कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे कैन नॉट को, जब आप कैन को ज्वाइन कर देते हो नॉट से, ठीक है। जैसे डोंट को ऐसे, डोंट डू दैट मीन्स डू नॉट डू दैट, ठीक है। डोंट डू दैट, तो डू और नॉट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये, अब इसमें जो ये नॉट होती है ना, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ओ को रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। यूज ऑफ कैन एंड मे, ओके, टेल मी व्हेन यू, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट 1 मिनट बेटा। आज मैं आपको एक देखो, कैन, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी ना, सावित्री बाई। कैन और मे हम कब यूज करते हैं? मे यूज करते हैं जब हमें परमिशन लेनी होती है। आप परमिशन बड़े से भी ले सकते हैं, छोटे से भी ले सकते हैं, ठीक है। सम टाइम यू आस्क स्मॉल किड्स कि कैन आई यूज योर पेन और कैन आई यूज योर टॉय टू प्ले, ठीक है। जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, जब परमिशन की सेंस आती है, तो आप मे का यूज करेंगे। जब आपको कहीं पॉसिबिलिटी लगती है या फिर एबिलिटी लगती है, मतलब आपको लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये काम हो सकता है, जहां पे भी पॉसिबिलिटी लगती है वहां पे, या फिर एबिलिटी लगती है, आपको क्या वो खेल सकता है, डू यू थिंक ही कैन प्ले, ठीक है, तो आप कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर परमिशन की बात आती है, परमिशन लेना है, तो आप मे का यूज करेंगे। ओनली फॉर परमिशन मे
और बाकी सारे चीजें चांसेस में एबिलिटी एंड परमिशन पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप परमिशन मोस्टली फॉर्मल यस अश्वीर। मैम हम परमिशन कैन से लिख सकते हैं, कैन। यस बेटा, मैम हम परमिशन कैन से भी ले सकते हैं, जैसे कैन आई नहीं। प्ले आउटसाइड। कैन से परमिशन नहीं ले सकते। देखो परमिशन और एबिलिटी तो दोनों है ना, अगर आप इसको एज ए हिंदी में देखोगे तो सकते हैं। ठीक है, क्या मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, फ्रेंड्स क्या तुम मुझे खिलाओगे? ठीक है, जहां पे भी सकता आ सकती वाला जो आपका फेस आता है ना, आप उसके लिए ये यूज करते हैं। लेकिन जब आपको परमिशन लेनी है, लेट्स सपोज आपके फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो आपके जानकार है, तो आपको उनसे परमिशन नहीं लेनी, आप उनसे पूछोगे क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अरे ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे कैन का यूज करेंगे। लेकिन आपके अननोन फ्रेंड्स हैं या फिर वो आपके क्लासमेट्स नहीं है, कोई बाहर के फ्रेंड्स हैं, तो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मे आई प्ले विद यू, जब भी आपको परमिशन लेनी है तो आप मे का यूज करेंगे, और जब भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है तो आप वहां पे कैन का यूज करेंगे। ऑलराइट, अब परमिशन लेने की भी सिचुएशंस अलग हो सकती है। आपको अपने बड़े से परमिशन लेनी है, अपने इक्वल से परमिशन लेनी है, या फिर अपने छोटे से परमिशन लेनी, किसी से भी लेनी हो सकती है। जर्नली तो क्या होता है, आप अपने बड़े से ही परमिशन लेते हैं। ठीक है, जो आपसे बड़ा होता है आप उसी से परमिशन लेते हैं जर्नली। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपको छोटों से भी परमिशन लेनी हो, तब भी आप वहां पे मे का यूज करेंगे। ऑलराइट, यस यस मैम। नाउ देखो इन दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो रिपीटेड है। अब देखो अभी तक हमने वर्ब का जितना किया उसको चीज को ध्यान रखना, लेकिन वी आर एडिंग सम मोर थिंग्स इन दैट, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सबसे पहले तो ना बेटा वो जो डायग्राम है उसको अच्छे से लर्न कर लेना प्लीज। देखो इज एम आर वॉज वर, और बी बीइंग बीन किसकी थी? बी की फॉर्म थी। अब देखो ये क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती हैं व्हेन यूज्ड अलोन। अब ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये पार्ट वाला, ये जो टू बी वाला पार्ट था आपका, ये क्या हो सकता है? लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब हो सकती है व्हेन यूज्ड अलोन। जब इनको हम बिना मेन वर्ब के यूज करते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? लिंकिंग वर्ब। लेकिन जब हम इसके बाद मेन वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब, तो ये क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। बट सम मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, बी बीइंग बीइंग, ये वाली तीन फॉर्म एक्शन और लिंकिंग वर्ब व्हेन यूज्ड अलोन। क्लियर? अब इन चीजों को याद करना कि ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये तो आपको इजी हो जाएगा लर्न करना। ठीक है, लेकिन जो ये बी वाली पार्ट है ना, बी वाली, ये क्या? ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और एक्शन वर्ब भी हो सकती है। कैसे? एक्शन वर्ब ये कब होंगी और ये लिंकिंग वर्ब कब होंगी? एक्शन वर्ब होंगी जब बी के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, जो कि हम जैसे इस वाले केसेस में करते थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। अगर बी वाली फॉर्म अकेली यूज की गई है तो वो क्या हो सकती है? एक्शन वर्ब भी हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। हैज, हैव, हैड, ये किसका पार्ट था? हेल्पिंग वर्ब के प्राइमरी का टू हैव का पार्ट था। एक्शन वर्ब व्हेन यूज्ड अलोन। अब हेल्पिंग वर्ब होगी तो साथ में इसके साथ मेन वर्ब होगी। लेकिन अगर ये मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हैज, हैव, हैड यूज किया गया है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब होगा। क्लियर? यस मैम। अच्छा, 1 minute, let me keep it with that only. Yes बेटा, क्योंकि यहाँ
चलो इसको ना मैं यहाँ रखती हूँ, अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो इज एम आर वॉज वर कहाँ है, ये है। ये वाला पार्ट तो हमारा हेल्पिंग और लिंकिंग दोनों वर्ब हो सकता है ना। यस। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इसके साथ मेन वर्ब यूज की गई तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज किया गया तो ये क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब बन जाएगा, जो कि अब तक हमने डिस्कस किया था। इतना तो फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर है, क्लियर। यस मैम। अब सेकंड देखो, कौन सी फॉर्म, बी की फॉर्म थी ना ये, एड। क्या? ये देखो बेटा, टू बी की कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर, बी बीइंग विल बी। यस। ठीक है, तो ये बी की फॉर्म है, मतलब इसी की फॉर्म है। एक्शन, ये क्या होंगी, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब हो सकती है व्हेन यूज्ड अलोन। अगर ये अलोन यूज, अकेली यूज नहीं की गई तो इसके साथ क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। ठीक है, एक्शन वर्ब होगा, दैट मीन्स अगर इन वर्ब टू बी की फॉर्म के साथ एक्शन वर्ब होगा तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और अगर अगर ये अकेली यूज की गई, कौन सी, ये बी बीन बीन की वाली, तो ये एक्शन बी वर्ब हो सकती है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। ओके, अब हैज हैव हैड, ये वाली फॉर्म, अगर ये वाली फॉर्म एक्शन वर्ब के साथ यूज की गई तो ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। अब अगर ये उसके साथ यूज नहीं की गई, ठीक है, तो ये क्या हो सकती हैं, एक्शन वर्ब होंगी अलोन। ये क्या होंगी, एक्शन वर्ब होंगी। अगर आपको नहीं याद होता ना ये डायग्राम, मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो क्या करना, ये वाली जो बी की फॉर्म है ना, ये जो तीन है, इनको इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना, इसी के नीचे थोड़ा सा गैप देके। अब आपको क्या करना है, आपको ये हेल्पिंग वर्ब वाला डायग्राम अच्छे से लर्न करना है। ये लिंकिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये फंडा क्लियर है। अब जो ये बी बी बीइंग वाला यहाँ पे पार्ट है, अगर ये सारे फॉर्म के साथ हम मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब यूज नहीं कर रहे तो ये क्या होंगी, एक्शन वर्ब होगी या फिर लिंकिंग वर्ब होगी। अब अगर ये मेन वर्ब के साथ यूज कर ली तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर ये मेन वर्ब के साथ यूज नहीं की गई तो ये क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। ठीक है, डू डज डिड, अगर ये अकेली यूज की गई तो ये क्या होंगी, एक्शन वर्ब होंगी। ठीक है, और इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते, ये क्या है, मॉडल्स हैं। इनको हम अकेले, मॉडल्स हैं, इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडल्स को हम अकेले यूज नहीं कर सकते। अब देखो, आपको क्लियर हुआ, ये अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज की गई तो ये क्या होंगी, इसके साथ हमने क्या यूज किया, एक्शन वर्ब, तो ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। एक्शन वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके साथ हम एक्शन वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब बात आती है, ये हम अकेले यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से इसको मार्क कर लेना कि इनको हम यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है, अगर इसके साथ हमने मेन वर्ब एक्शन वर्ब यूज नहीं किया तो ये क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये वाला पार्ट टू बी वाला पार्ट लिंकिंग वर्ब में कॉमन है, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में। अब इसकी जो ये वाली फॉर्म है बी बीइंग बी, ये क्या होंगी, अगर ये क्या हो सकती है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और ये एक्शन वर्ब भी हो सकती है। ये एक्शन वर्ब भी हो सकती है अगर इसके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, और ये भी एक्शन वर्ब हो सकती है इसके साथ अगर एक्शन वर्ब नहीं है। क्लियर हुआ ये डायग्राम, यस मैम। किसको नहीं हुआ, ओके, धर्मेंद्र देखो, नोटबुक पे बना ले। हाँ ये आप